श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यदि आप अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और यदि आप बहुत लोगों के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है, और इससे हमें बचना चाहिए। परिस्थिति जितना ज्यादा आपको तोड़ती है उतना ही ज्यादा वो आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं, और मैं उनके जीवन में सदैव उनके साथ रहता हूँ। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उनके साथ शत्रुता भी आपको नहीं करनी चाहिए। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। गलती जीवन का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, परंतु एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी नहीं खोना। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जिस प्रकार उबलते पानी में कभी किसी की परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, आप सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। आज के जमाने में किसी को यह मत महसूस होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट तक उठा ले जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। सच सिर्फ उन लोगों के लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो गए हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय बढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों से अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि
कि भूलकर इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और ये कहे कि मैं तो सीख रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी आपसे हुआ होगा। भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे फिर वो वक्त हो या फिर इंसान। कर्म कभी भी ध्यान से करिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है ना किसी की दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको कोई टोकने वाला है उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाया करते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को कभी कमजोर समझें। जिंदगी में कुछ फैसले सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर टूट गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। मान और सम्मान के लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी तो दूसरों से सम्मान पाओगे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है, और बंधन जैसे ही खुलता है झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों के साथ बंधे रहिए। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत आना, क्योंकि आते वक्त आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर सबको वही मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा बना देता है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसको जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। यदि आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी कभी भी बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज्यादा आपको निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज्यादा जोर दोगे हमेशा उम्मीद से ज्यादा आपको मिलेगा।